This conference will now be recorded. कटिया बेसिक्स आहे यांना माहिती आहे. ऑटोकॅडचं पुढचं वर्जन आहे कटिया. तर ऑटोकॅड आणि कटियामध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे? तर ऑटोकॅड शक्यतो 2D साठी वापरतात सगळ्यात जास्त, कारण ऑटोकॅड मध्ये जास्त पण 3D असं एवढे इम्प्रेसिव्ह वाटत नाही. कटिया मोस्टली 3D साठी आणि सर्फेसिंग साठी वापरलं जातं. आणि ज्यांचा प्रोजेक्ट लो कॉस्ट मध्ये आहे किंवा ज्यांना फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये काही इंटरेस्ट दाखवायचा आहे पण लो कॉस्ट मध्ये, अशांसाठी फक्त कटिया स्पेशली कटिया डिझाईन केलेला आहे. याच्यामध्ये काही पार्ट्स असे आहेत की आता असेंब्लीमध्ये जर आपण समजा आपण असेंब्ली जर घेतलं तर असेंब्लीमध्ये सगळ्यात इझी असेंब्ली कटियामध्ये होते. त्यानंतर आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये जर आलं तर मशीनिंग वगैरे जे आपण करतो ते मशीनिंग वगैरे इझिली आपण कटियामध्ये दाखवू शकतोय. किंवा जसे मी ग्रुपवर व्हिडिओ टाकले होते सिम्युलेशनचे, तर ते सगळे सिम्युलेशन्स आपण कटियामध्ये इझिली करू शकतोय ऍज कम्पेअर टू अदर सॉफ्टवेअर्स. ओके, कटियामध्ये एकूण एवढे सगळे टूल पॅलेट्स आहेत. यातले आपण काही बघणार आहे फक्त, ज्यामध्ये फ्री मध्ये फक्त पार्ट डिझाईन बघणार आहे आपण. बाकीच्यासाठी ओके अभी हम सिर्फ पार्ट डिजाइन में देखने वाले हैं. सो आगे अगर आप पेड में रजिस्टर किया है हमने तो हम असेंबली, ड्राफ्टिंग, वायर फ्रेम, मशीनिंग, सरफेस मशीनिंग और डिजिटल मोकअप, ये इसमें से डीएमयू काइनेमैटिक्स यही सिर्फ देखने वाले हैं. सो इसमें सबसे बढ़िया कटिया में यह है डीएमयू काइनेमैटिक्स की जो सिमुलेशन के लिए, ज्यादातर सिमुलेशन के लिए यूज होता है. इसका मैंने आपको वीडियो ग्रुप पे शायद भेजा है मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ. 2-3 मैंने गियर डिजाइन की वीडियो बनाया है. ये बॉल बेरिंग असेंबली है. आई होप सबको पता होगा बॉल बेरिंग असेंबली. यहाँ पे इसमें पार्ट्स है. ये एक पार्ट है, ये बीच में है, यहाँ पे बॉल है, वो अपर केसिंग है, ये लोअर केसिंग है, ये बीच में से स्ट्रैप है. और ये सब अभी मुझे ये रन करके दिखाना है, मतलब ये रोटेट करके दिखाना है सामने वाले को. तो इसके लिए एक ऑप्शन है डीएमयू काइनेमैटिक्स का. सबसे एडवांस ऑप्शन है ये डीएमयू काइनेमैटिक्स. तो ऐसे ही हम रन करके दिखा सकते हैं. ये एडवांस, सबसे एडवांस कटिया में है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है उनके लिए जो अपना प्रोजेक्ट लो कॉस्ट में करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रोसेस जो लो कॉस्ट में करवाना चाहते हैं ना, उनके लिए ये कटिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है. सो आगे चलते हैं. इसमें से हम पहले ऑप्शन देखने वाले हैं स्केचर, जो कि मैकेनिकल डिजाइन में है. स्केचर ऑप्शन, स्केचर मीन्स जो हम ऑटोकैड में करते थे 2D ड्राइंग. 2D ड्राइंग हमें करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं. ये है फ्रंट, ये है टॉप और ये साइड. फ्रंट और बैक हम इसी में डिजाइन करते हैं. टॉप और बॉटम व्यू हम इस प्लेन पे डिजाइन करते हैं. और साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू हम इस प्लेन पे डिजाइन करते हैं. यहाँ पे इसको कहते हैं ट्री बार कहते हैं इसको, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में रहता है. यहाँ पर इसको आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, जो टॉप प्लेन है हमारा, टॉप या बॉटम प्लेन है, उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं. वाई जेड की जो फ्रंट प्लेन है हमारा, फ्रंट व्यू और बैक व्यू, जहाँ पे हम ड्राइंग निकालते हैं उसको वाई जेड प्लेन कहते हैं. और जेड एक्स प्लेन की जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू, उनके लिए यूज होता है जनरल. तो जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, मतलब हम अगर उसको 2D से 3D में एक्सट्रूड करेंगे या फिर पॉकेट करेंगे
या फिर जो कोई भी मटेरियल ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, तो वो सभी ऑपरेशंस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, एक से एक के नीचे एक यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। एप्लीकेशन मीन्स ये कहाँ पे यूज होने वाला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा एप्लीकेशन का पर्पस। यहाँ पे टूल बार्स रहते हैं, स्केच बेस्ड टूल बार्स। यहाँ पे हम नॉर्मली ये सब टूल बार यूज करते हैं। सबसे पहले स्केचर का टूल बार है। 2D से कहीं से भी आप 2D में जाने के लिए स्केचर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्केचर पे जाइए, कोई भी लेन आप चूज कर दीजिए। मैं सिलेक्ट करता हूँ टॉप लेन, यहाँ पर मैं टॉप लेन में आ गया। तो अभी मुझे यहाँ पे इस पे ड्राइंग बनाना है, इसके लिए यहाँ पे टूल बार्स अवेलेबल है। टर्न ऑफ क्या हुआ? ओके, यहाँ पे टूल बार्स अवेलेबल है। यहाँ पे ये एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल बार है, और ये 5 टूल बार सबसे ज्यादा यूज होते हैं 2D ड्राइंग में। सबसे पहला है प्रोफाइल, जहाँ पे हम 2D, हाँ, और जब ऑटोकैड में हमने सीखा था कि अब जब ड्रॉ में हम जाते थे रेक्टेंगल्स, लाइन्स, सर्कल्स, जो भी टूल बार्स रहते थे वो सभी यहाँ पे फाइल पे दिया गया है। स्केच टूल्स मींस जो ऑटोकैड में नीचे थे, मींस ग्रिड, स्नैप, ऑर्थो, वो सब यहाँ पे है। ये दो ग्रिड और स्नैप का है, ये रेफरेंस एलिमेंट का है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, ये दोनों हमेशा यूज हम मैकेनिकल में सबसे ज्यादा करते हैं। ज्योमेट्रिक और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट जो कि है एडवांस ऑप्शंस। अगर डायमेंशन आपको देना है तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऑप्शन का, फुल्ली कंस्ट्रेंट का जो ऑप्शन है, ये दो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स और एक कंस्ट्रेंट डिफाइंड। ये मतलब हमें अगर किसी के साथ एक रेक्टेंगल को एक लाइन के साथ अटैच करना है तो हम कंस्ट्रेंट, इस कंस्ट्रेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। एग्जिट वर्क रेंज, ये ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें 2D से 3D में एंटर करना होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं जिस सिंपल ऑब्जेक्ट निकाल रहा हूँ, ये देखिए सिंपल ऑब्जेक्ट मैंने निकाल दिया ऐसे। अभी मुझको 2D से 3D में एंटर करना है, सो इसके लिए यहाँ पे है एग्जिट वर्क। 2D से एग्जिट हो गए और यहाँ पे 3D पे आ गए। ये 3D का वर्क स्पेस है, यहाँ पे हमने ये ड्राइंग निकाला था, ये हमारे 3 प्लेन है, और ये 2D का वर्क स्पेस है। यहाँ पे जो नहीं, उनको नहीं चाहिए वो सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे ज्यादा हम इन 6 टूल्स का, टूल बार का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ओके, तो 2D में अगर आपको फिर से इसी स्केच के ऊपर कोई ड्राइंग बनाना है तो इसी को आप डबल क्लिक कीजिए, आप फिर से उसी 2D स्केच में जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ऊपर एक टूल बार आपको दिखाई दे रहा है। ये हमें जब भी हम कोई ड्राइंग निकालते हैं तो उसका कलर, हम ऑटोकैड में भी कलर चेंज करते थे लाइन का या फिर किसी भी कंटेंट का, तो वो कलर चेंज करने का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ये है ट्रांसपेरेंसी, जो कि हमें कितना परसेंट उस जॉब को ट्रांसपेरेंट रखना है, मतलब 100% रखना है, 75-50%। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जब हम दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, असेंबली के दरमियान होता है। जब हम पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें एक दूसरे के फेसेस या फिर एक्सिस ज्वाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है किसी एक दो जॉब के लिए। तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे लाइन वेट का है, आप कौन सी लाइन रखनी है, मतलब कंटिन्यूस लाइन चाहिए, ब्रेक लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, ये सब यहाँ पे ऑप्शंस दिखाए हैं। तो आपको स्पेसिफिक एक मतलब सेंटर पॉइंट या फिर सर्कल छोटा डॉट वगैरह जब वहां पे मेंशन करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ज्यादा हम ये दो ऑप्शन यूज करते हैं मेनली, ये हम असेंबली के दरम्यान यूज करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सबसे ज्यादा हम सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ग्रिड। ये देखिए ग्रिड का ऑप्शन यहाँ पे पीछे आ गया। ये फिक्स ग्रिड रहता है,
यहाँ देखिए, यहाँ पे फिक्स ग्रिड रहते हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये ऑप्शन है स्नैप का। स्नैप मतलब अगर आप एक पॉइंट लेंगे ना, तो ये देखिए जैसे आप जूम इन करेंगे ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही आपको क्लिक होगा, मतलब इसके बीच में क्लिक नहीं होगा आपका। जो आप कोई भी पॉइंट ना, तो स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड भी उसी एक पॉइंट पे होगा। तो ये स्नैप का ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए। ये कब यूज होता है, जब आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए रहती है, और आपको पॉइंट टू पॉइंट से डायमेंशन निकालना है, मतलब आपका डायमेंशन जो है वो 20, 21, 22, 25.5 ऐसे कुछ है, मतलब उसके बाद सिर्फ सिंगल डिजिट्स। तो उस समय हम स्नैप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। स्टैंडर्ड एलिमेंट, और इसको हम कहते हैं रेफरेंस एलिमेंट। जब भी हम देखिए, अगर मुझको यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनानी है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लूंगा यहाँ से यहाँ पर, इसके करूंगा, ये कमांड क्लोज हो जाएगी। अगर मुझे इस लाइन को एज ए रेफरेंस लाइन बताना है आपको, तो हम रेफरेंस एलिमेंट इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये 3D में यूज नहीं, 3D में नहीं दिखाई देगी आपको ये लाइन, लेकिन जब जब आप 2D में आओगे इस ड्राइंग के ऊपर, तो आपको ये लाइन दिखाई देगी। ये मेनली सर्कल के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जब भी हम सर्कल्स वगैरह बनाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर, अगर आपको बताना है कि इस लाइन का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ से आगे एक ड्राइंग निकालना है, तो सेंटर लाइन के लिए ये ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। अगर आपने सर्कल निकाल दिया ऐसे, और इसको आपको फिर से नॉर्मल करना है, तो सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से रेफरेंस एलिमेंट ऑफ कर दीजिए। अगर आपने ऑन कर दिया, तो आप जितने भी ड्राइंग निकाल रहे हो ना, वो सभी आपको रेफरेंस एलिमेंट में आएंगे। ओके, अगर आपने ऑफ कर दिया रेफरेंस एलिमेंट का, तो इसके बाद आप जो भी ड्राइंग निकालोगे वो नॉर्मली लाइन में आएंगे। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल, जो ऑटोकैड में 2D निकालने, 2D ड्राइंग्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल। हमने पॉलीलाइन देखी थी ऑटोकैड में। पॉलीलाइन में आप कर्व, आर्क भी आगे निकाल सकते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आप आर्क वगैरह सब, लाइन, आर्क, ये सभी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस और बढ़ गए। यहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट ले लिया, आगे 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 बढ़ता गया। ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल। हाँ, और एक चीज यहाँ पे एक्सिस जो है ना, ये यहाँ पे स्टेबल रहता है। हमको ऑटोकैड में कुछ स्टेबल करना पड़ता था, व्यूज में जाके डिस्प्ले ऑन या यूसेज ऑन ऑफ करके ये ऑप्शंस किया जा सकता था, लेकिन और कटिया में ये इनबिल्ट उन्होंने दिया है कि ये एक्सिस जो है, एक्स एंड वाई एक्सिस, वो स्टेबली यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, वो कहीं पे भी हिलेंगे नहीं। सो यहाँ पे एक्स की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, और वहां पे वाई की जगह वर्टिकल, ऐसे उन्होंने डायमेंशंस दिए हैं। ये देखिए, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, अब मुझे अभी 100 टैब 100 से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, ये 100.100 हो गया, यहाँ से मैंने डायमेंशन स्टार्ट किया। तो आप यहाँ से भी डायमेंशन दे सकते हैं, और यहाँ से भी दे सकते हैं। आप पर्टिकुलर एंगल पे भी एक लाइन निकाल सकते हैं। देखिए, मुझे लाइन सिर्फ 45 डिग्री पे निकालनी है। ये देखिए, सिर्फ 45 डिग्री लॉक हो गया, और यहाँ से आपको जितना चाहिए ना, उतनी आप लाइन निकाल सकते हैं यहाँ से एंगल 45 पे। अगर आपने यहाँ पे 0 कर दिया, तो आप सिर्फ 0 डिग्री में ही लाइन निकाल सकते हैं। टैब 100 यहाँ से आपने स्टार्ट किया है। आपको अब वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ पे चाहिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपको कहाँ पे रखना है। मैंने आपको बता दिया कि 120, 150, टैब 150।
यहाँ पे आपको निकाल, ये यहाँ ये पॉइंट जो है वो 120 टैब 120 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 150 ये डायमेंशन है। और अगर आपके पास हाइट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, अगर आपके पास हाइट है तो हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं 100 mm। आप 100 mm कहीं भी आप टच कर सकते हैं इस लाइन को। पर्टिकुलर फिक्स 100 mm इसकी लेंथ हो गई, वो आप यहाँ पे फिक्स हो गई। अगर आपको यहाँ पे एंगल पता है 45 डिग्री में लेना है तो 45 करके दीजिए, पर्टिकुलर 45 डिग्री में 100 mm की लाइन फिक्स हो गई। ये देखिए यहाँ से उसने 45 डिग्री लिया है और ये लेंथ है उसका 100 mm। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है और ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। फुल्ली कंस्ट्रेंट को कहते हैं फुल्ली कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट निकालते हो ना तो उसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करना सबसे जरूरी है, क्योंकि उस पर भी पॉइंट्स रहते हैं। अगर आप कहीं पे एग्जाम वगैरह दोगे ना तो वहां पे आपको आपका ऑब्जेक्ट फुल्ली कंस्ट्रेंट है क्या ये पहले देखते हैं, और उसके बाद आपको उसके हिसाब से मार्किंग दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फुल्ली कंस्ट्रेंट कैसे, फुल्ली कंस्ट्रेंट न मतलब अगर आपने फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं किया तो उसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। मतलब अगर ये अपने रेक्टेंगल देखा है तो इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। देखिए आपने इसको डायमेंशंस नहीं है, फुल्ली कंस्ट्रेंट का नाम मतलब डायमेंशन देख के उसको फिक्स कर दे। देखिए ये देखिए ये लाइन है, इसको मैं घुमा रहा हूं लेकिन जगह से हिल नहीं रही है ये, लेकिन इसको मैं क्लिक करके कहीं पे भी मैं घुमा रहा हूँ ये कहीं पे भी मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने डायमेंशंस नहीं दिए। अभी देखिए कंस्ट्रेंट मतलब डायमेंशंस, कंस्ट्रेंट, फर्स्ट लाइन, सेकंड पॉइंट, इसको मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया। अब ये व्हाइट थी अब ग्रीन हो गई। क्यों ग्रीन हो गई? ये वर्टिकल डिस्टेंस में मूव नहीं हो सकती क्योंकि उसको हमने एक फिक्स डायमेंशन दे दिया है। ये हॉरिजॉन्टल पे मूव हो सकती है क्योंकि इसका लेंथ फिक्स नहीं है वर्टिकल्स का। सो अगर हमने वर्टिकल डिस्टेंस भी फिक्स करवा दिया, ये देखिए मैंने इस पॉइंट का और यहाँ का वर्टिकल डिस्टेंस फिक्स करवा दिया तो ये मूव नहीं हो रही है, इस एक साइड मूव हो रही है क्योंकि यहाँ का मैंने पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया है उसका। अब देखिए मैं इसका लेंथ दे रहा हूँ तो ये सेकेंड पार्ट भी, ये पॉइंट भी फिक्स हो गया। ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया था ऑलरेडी और ये दूसरा पॉइंट भी मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ से लेंथ देखे तो मैं यहाँ पे इसी को मूव कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रही क्योंकि ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गई है। ये करना सबसे जरूरी है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो तो फुल्ली कंस्ट्रेंट करना जरूरी है। अगर आपको डायमेंशन नहीं देना है तो आप एंगल देख के भी डिफाइन कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका डायमेंशन दिया था ओवर कंस्ट्रेंट, इसका ओवर कंस्ट्रेंट मतलब मैंने इसको डायमेंशन दिया है लेकिन फिर भी मैंने गलती से दूसरा डायमेंशन दे दिया उसका, तो ये ओवर कंस्ट्रेंट के लिए उसका कलर चेंज हो जाता है। ये डायमेंशन में डिलीट कर देता हूँ इसका। ये देखिए फुल्ली फिर से फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब देखिए ये लाइन भी फिक्स हो गई क्योंकि इसका एंगल मैंने दे दिया 120, इन दोनों का एंगल मैंने दे दिया 120। तो ये जो लाइन है वो रोटेट नहीं होगी, सिर्फ ऊपर नीचे इसकी लेंथ बढ़ सकती है सिर्फ। ये भी मैंने फिक्स कर दी लेंथ, तो ये कहीं पे भी मूव नहीं हो सकती क्योंकि मैंने इस लाइन को फुल्ली कंस्ट्रेंट कर दिया। ओके सो फुल्ली कंस्ट्रेंट करना जरूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पार्ट निकाल रहे हो आप, इसका मैं डिसएडवांटेज आपको असेंबली के दरम्यान बता दूंगा। क्योंकि जब आप कोई भी लाइन ऐसे बढ़ाते हो ना आगे फुल्ली कंस्ट्रेंट किए बिना, तो वहां पे पूरी असेंबली चेंज हो जाती है। समझो कि आपने एक डायग्राम निकाली है और उसको फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं किया है, तो अगर आपने इसे मूव कर दिया लाइन तो ये उसका शेप चेंज हो गया इसका।
तो देखिए ये आपका एक्चुअल शेप ऐसे था, अगर आपने इसको ऐसे चेंज कर दिया तो ये शेप चेंज हो गया, तो इसकी वजह से असेंबली पूरी चेंज हो सकती है और आपका ऑब्जेक्ट मतलब फेल हो सकता है वहां पे। अगर आपने गियर बॉक्स निकाला है या फिर कोई भी डिजाइन आपने खुद में डिजाइन किया है तो वो ऑब्जेक्ट आपका गलत हो सकता है, इसके लिए फुली कंसिडर करना जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जूम इन और जूम आउट करने के लिए आपको माउस का इस्तेमाल करना होगा या फिर आप माउस और कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए आपको स्क्रॉल जो है आपको प्रेस करके रखना होगा और सिर्फ माउस, जूम इन करने के लिए स्क्रॉल को प्रेस कीजिए, राइट बटन जो है वो सिर्फ क्लिक करके छोड़ दीजिए, जूम इन जूम आउट हो गया। आपने एक डायग्राम लिए, मुझे यहाँ पे जूम इन करना है तो स्क्रॉल को प्रेस कीजिए, राइट क्लिक आपका जो है वो सिर्फ प्रेस करके छोड़ दीजिए और यहाँ पे जूम इन जूम आउट कीजिए। रोटेट भी आप इजीली कर सकते हैं, स्क्रॉल प्रेस कीजिए, राइट क्लिक प्रेस कीजिए और माउस घुमाइए, तो आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं इसको। फिर से आपको ओरिजिनल ऑप्शन पे आना है, तो यहाँ पे है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके जो आपका नॉर्मल व्यू है उसके नियर का वहां पे आप आ सकते हैं यहाँ से। ओके, ये ट्री बार है, मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैं स्केच निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे स्केच ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल में फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ से मुझे आर्क निकालना है तो यहाँ पे ऑप्शन है आर्क, टेंजेंशियल आर्क और 3 पॉइंट आर्क। टेंजेंशियल आर्क क्लिक कीजिए, सेकंड पॉइंट दे दीजिए, यहाँ से फिर से लाइन कंटिन्यू होगी। अगर आपको फिर से आर्क निकालना है तो क्लिक कीजिए, यहाँ से आप आर्क को निकाल सकते हैं। फिर से आर्क चाहिए, क्लिक कीजिए, फिर से आर्क आ गया। प्रोफाइल में 3 पॉइंट आर्क देखेंगे अभी हम। 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट यहाँ हो गया, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, यहाँ से लाइन होगी आगे कंटिन्यू। यहाँ से मुझे फिर से 3 पॉइंट आर्क चाहिए, 3 पॉइंट आर्क पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, फिर से लाइन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हात का जागे सगळे का झोपले? ओके, चला पुढे जाऊ। प्रोफाईल झाला आपला, पुढे रेक्टँगल। रेक्टँगल मध्ये परत ऑप्शन्स आहेत खाली, फर्स्ट आपण रेक्टँगल बघू, नंतर बाकीचे कुछ ऑप्शंस बघू। रेक्टँगल मध्ये आला, रेक्टँगल पर सिंबल है जैसे अपन ऑटोकैड में, जैसे हम ऑटोकैड में निकाल रहे थे वैसे ही है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब वही डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दीजिए, उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन मींस विड्थ और हाइट। यहाँ पे विड्थ किसी चाहिए मुझे 100, टैब कर दोगे तो ये फर्स्ट जो है आपका ये लॉक हो जाएगा और डायमेंशन नेक्स्ट हाइट पे आ जाएगा 150, एंटर, आप गया आपका रेक्टेंगल। ये अभी आपको फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं बता रहा है क्योंकि आपने सिर्फ इसकी हाइट और लेंथ दी है, एक्स और वाई डिस्टेंस के साथ। प्रथमचा एक क्वेश्चन आहे, कमांडला शॉर्टकट्स, हा ते सांगायचं राहिलं माझं, कटियामध्ये शॉर्टकट्स यूज होत नाहीत, फक्त शॉर्टकट्स ऑटोकॅड साठी असतात। कटिया हे शॉर्टकट्स मध्ये रन होत नाही सॉफ्टवेअर, कटियाला तुम्हाला प्रत्येक पॉइंटला जाऊन क्लिक करायला लागतं स्वतः, आपको खुद जाके क्लिक करना होता है उस ऑप्शन पे। अगर आपको ऑप्शंस पता नहीं है तो यहाँ पे एक कमांड बार है, यहाँ पे आप ऑप्शंस को लिख सकते हैं और उसके बारे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं। और
यहाँ से हेल्प में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आपको कौन सी कमांड चाहिए। ये ऑटोकैड, जैसे ऑटोकैड में था शॉर्टकट्स वगैरह यूज कर सकते थे, यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं है। सो फुल्ली कंस्ट्रेंट के बारे में आपको बता देता हूं मैं। आपने इसको डायमेंशन दे दिया है लेकिन आपने इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं किया है। फुल्ली कंस्ट्रेंट मतलब आपका जो पॉइंट है 0 0 वहां से इस लाइन का डायमेंशन देना पड़ता है। मतलब कंस्ट्रेंट में आता हूं, इस लाइन का डायमेंशन हॉरिजॉन्टल से, ये देखिए ये दो लाइन फिक्स हो गई, मतलब ये लाइन में हमने फिक्स कर दी और इससे यहाँ का डिस्टेंस हमने मेंशन किया है, तो ये भी लाइन हमारी फिक्स हो गई। ओके, सो नेक्स्ट vertical lines with vertical line dimension. Yes. माइक ऑफ करा कोणाचा आहे? केलं. ओके, सो ये अभी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको कहीं पे भी मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, ये कहीं पे भी मूव हो सकता है, लेकिन आपने ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करने की कोशिश की तो ये नहीं होगा क्योंकि हमने इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट कर दिया है। सो नेक्स्ट ओरिएंटेड रेक्टेंगल मींस हमको 3 पॉइंट देने होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ये हो गया आपका ओरिएंटेड रेक्टेंगल। आप किसी भी एंगल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो लाइंस परपेंडिकुलर रहती है, पैरेलल लाइंस। उसके बाद है ऑप्शंस पैरेललोग्राम, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और इसको हम किसी भी एंगल में डाइवर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एंगल में। यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर रहता था या फिर पैरेलल रहता था, सो यहाँ पे पैरेलल रहेगा लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज होगा इन दोनों का एंगल हम कंटिन्यूसली कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे हम कोई भी एंगल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज elongated होल, मींस अगर आपको होल क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले निकाल के दिखाता हूँ। इसको कहते हैं elongated होल। यहाँ पे देखिए, हाँ अगर हमने एक रेक्टेंगल निकाला है, यहाँ से आप अगर हाफ सर्कल यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इसको कहते हैं इलोंगेटेड होल। या फिर प्रोफाइल से अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ से आपको आर्क बनाना है, टेंजेंशियल आर्क, ये आर्क हो गया, यहाँ से फिर से लाइन, यहाँ से फिर से टेंजेंशियल आर्क। सो इतना सब करने की वजह यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है इलोंगेटेड होल। मींस आपको पहले एक सेंटर लाइन डिफाइन करनी होगी, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ये आपको जैसे हमने रेक्टेंगल निकाला था, यहाँ का ये जो डायमेंशन था, इसका मतलब यहाँ पे सेंटर लाइन है, और इसकी हाइट मतलब इस सेंटर लाइन से आपको हाइट कितनी मेंशन करनी है, या आ गया आपकी हाइट। इसको डबल क्लिक कीजिए, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जितना चाहिए चेंज कर सकते हैं। ये पहले हमने ये सेंटर लाइन निकाल दी, उसके बाद हमने इससे यहाँ का डिस्टेंस दे दिया, मतलब सेंटर लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया। वैसे यहाँ पे इस लाइन का डिस्टेंस भी मेंशन हो गया, और इसका डिस्टेंस मतलब इसका आर्क डिस्टेंस, मतलब इसका रेडियस। अगर आप इसकी रेडियस देखोगे तो इतनी होगी, डायमीटर 160 होगा। ओके, सो इलोंगेटेड होल समझ में आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल, अब हमने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम ये निकाल सकते हैं। ये देखिए इलोंगेटेड होल में गए तो ये हॉरिजॉन्टल में हो गया,
वर्टिकल्स में भी हो, ये वर्टिकल में हम निकाल सकते थे। अगर मुझे सिलेंड्रिकल में करना है, मतलब ऐसे सिलेंडर करना है और यहां से यहां तक निकालना है, सो इसके लिए हमें सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल ये ऑप्शन सेपरेटली दिया गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने सेंटर पॉइंट निकाल दिया, ये जो है ये सेंटर लाइन है उसकी। देखिए मैं निकालता हूँ सेंटर लाइन, और यहाँ से आपको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक मुझे डिफाइन करना है। ये होगी इसकी सेंटर लाइन, और अब उसकी हाइट आपको कितनी चाहिए, या फिर रेडियस हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये रेडियस चाहिए 30 30। अगर आपको डायमीटर चाहिए तो डायमीटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन से डायमीटर का, डायमीटर 60 चाहिए 60, 50 चाहिए। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया है इलोंगेटेड होल। मैं फिर से बताऊं, सगळ्यांना कळालं का परत सांगू इलोंगेटेड होल? ओके, तो आगे चलते हैं। की होल प्रोफाइल, अगर आपको की होल निकालना है तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है की होल प्रोफाइल का। यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले निकालता हूँ फिर इसका प्रोसेस बताता हूँ। की होल निकालने के लिए पहले ये लाइन निकालनी जरूरी है, मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले इसका सेंटर लाइन निकाला था, इसका सेंटर पॉइंट लाइन निकाली थी इसकी, वैसे ही यहाँ पे एक सेंटर डिफाइन करनी जरूरी है। सेंटर लाइन डिफाइन करने के बाद हाइट आपको मेंशन करना जरूरी है। ये देखिए मैंने सेंटर लाइन निकाल दी, ये इसकी हाइट हो गई। अब इसका नीचे की विड्थ या फिर इसको कहते हैं हम रेडियस, इस आर्क का वो डिफाइन करना जरूरी है। इसका मैंने रेडियस डिफाइन कर दिया, और अब अपर सर्कल का रेडियस आप कितना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए। 120 अगर चाहिए आपको तो 120 पे आप रख सकते हैं, 100 चाहिए तो 100 पे आप कर सकते हैं। आपको डायमेंशन इसका और चेंज करना है, मतलब नीचे का भी आपको सर्कल का डायमेंशन चेंज करना है, तो ये आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको ऊपर का रेफरेंस के लिए देना पड़ता है। इसको भी आप फुल्ली कंस्ट्रेंट करना जरूरी है जब आप फाइनल डायमेंशन देते हैं तब। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस, ये हो गया आपका की होल प्रोफाइल। हेक्सागन, पॉइंट, डायमेंशन, ये हो गया आपका हेक्सागन। सेंट्रल रेक्टेंगल, हम जब ये रेक्टेंगल निकाल रहे थे तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते थे, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे हम रेक्टेंगल निकाल रहे थे, लेकिन सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर से सभी डायरेक्शन में इक्वली, मतलब मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। अब यहाँ से देखिए जहां पर भी रेक्टेंगल जा रहा है वो डायमेंशन सभी, मतलब ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं नीचे भी अप्लाई हो रहे हैं, बोथ साइड्स मिरर हो रहे हैं, तो ये डायमेंशन ऐसे है। अगर आपको सिर्फ सेंटर पता है उस सर्कल का या फिर किसी भी पॉइंट का, अगर आपने सेंटर सर्कल निकाल दिया और यहाँ पे आपको इस सेंटर पॉइंट से एक रेक्टेंगल निकालना है, तो इसके लिए हम सेंटर रेक्टेंगल ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे आप ऐसे रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम यहाँ पे देखा था, यहाँ पे सिर्फ सेंटर से आप निकाल सकते हैं, सेंटर पॉइंट दे दीजिए, और ये दूसरी तरह से भी आप निकाल सकते हैं,
अगर आपके पास दो लाइंस हैं, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक लाइन है, अगर यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है तो इस सेंटर पॉइंट से इन दोनों को, इसको पैरेलल और इसको पैरेलल हम रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। आपके पास डायमेंशंस नहीं है, एंगल्स कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट आपको पता है और दो लाइंस आपको पता है, तो इससे हम रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइए, फर्स्ट सेकंड, इसका सेंटर पॉइंट इसने खुद ले लिया और यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल आ गया। इसको पैरेलल ये लाइन, इसको पैरेलल ये लाइन। ओके, दिस इज रेक्टेंगल, टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स। ऐसे इस सर्कल में भी टाइप्स हैं, हमने ऑटोकैड में भी देखा था सर्कल्स। तो अभी हम सर्कल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सर्कल, देन रेडियस और डायमीटर एंड देन क्लिक। सर्कल, रेडियस यहाँ पे हम दे सकते हैं 50, एंटर। 50 रेडियस का सर्कल आपको यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 पॉइंट सर्कल। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो वहां से आप सर्कल निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन तीनों को पॉइंट से तो आपको सर्कल भी निकाल सकते हैं। कोई भी आपके पास पॉइंट्स है तो आप डिफाइन कीजिए, या आपको सर्कल डिफाइन करके देख। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई ट्रायंगल सर्कल, मतलब हमने वहां पे टीटीआर देखा था, टेंजेंट टेंजेंट सर्कल, या फिर टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस। तो ऐसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट में अब यहाँ से 3 लाइंस चाहिए रहेंगी, यहाँ इसके बीच में हम सर्कल निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इसके बीच में तीनों के टेंजेंट पॉइंट क्लिक करके यहाँ पे हम सर्कल निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट सर्कल्स। मतलब अगर आपके पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब मुझे 100 के पॉइंट पे मुझे एक सर्कल निकालना है, यहाँ से ऊपर डायमेंशन 100 चाहिए, यहाँ से यहाँ पे डायमेंशन 100 चाहिए, मतलब एक सर्कल निकालना है मुझे यहाँ पे, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, ये इसकी हाइट 100 चाहिए और वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस और रेडियस। हॉरिजॉन्टल 100, वर्टिकल 150, डायमीटर, रेडियस 50। ये देखिए यहाँ पे आपको ये सर्कल आ गया। Horizontal distance 100, vertical distance 150, radius 50. 3 point arc, जिससे हमने 3 पॉइंट सर्कल बनाया था वैसे ही 3 पॉइंट आर्क ऑप्शन है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब कौन से चाहिए वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। थ्री पॉइंट आर आपको मिल जाएगा। अब 3 पॉइंट आर कुछ स्टार्टिंग लिमिट्स, मतलब आपको 2 पॉइंट्स पता है, तीसरा पॉइंट आपको डिफाइन करना है यहाँ से, तो आप यहाँ से तीसरा पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मतलब अगर आपको एक लाइन पता है यहाँ पे और थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे है, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट ये
सेकेंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये। यहाँ से इन तीनों के बीच में आपको एक आर्क ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 3 पॉइंट आर्क में, और यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, इसका पहले मैंने डायमीटर दिया और फिर उसके बाद मैंने दे दिया इसका हाइट, मतलब कितने हाइट तक हमको वो चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल आर्क है, सेंटर पॉइंट दे दीजिए, आपको कहां से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, यहाँ पे एंड करना है। ये आपका नॉर्मल आर्क हो गया, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ओके, उसके बाद स्प्लाइन। फर्स्ट पॉइंट आपको स्प्लाइन जहां पर निकालनी है वहां पे आप स्प्लाइन निकाल सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, ये कमांड आपको क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर भी ऑप्शन है स्प्लाइन कनेक्ट, मतलब आपको अगर 2 स्प्लाइन कनेक्ट करनी है तो उसके लिए ऑप्शन है स्प्लाइन कनेक्ट। यहाँ पे आइए स्प्लाइन कनेक्ट पे, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट सेकेंड लाइन। ये ऑटोमेटिकली दोनों लाइन ज्वाइन कर देती है। उसके बाद ऑप्शन है इलिप्स। ऑटोकैड में हमने इलिप्स देखा था, यहाँ पर भी इलिप्स से ऑप्शन है। फर्स्ट पॉइंट, उसका एक्सिस डायरेक्शन, मतलब कौन सा एक्सिस पे निकालना है, एंगल आपको कौन सा कहाँ पे, यहाँ पे आप एंगल भी दे सकते हैं, इसका मेजर रेडियस माइनर रेडियस वो सब दे सकते हैं, एंगल भी दे सकते हैं। 45 डिग्री एंगल में आप निकालना चाहते हैं तो 45 डिग्री। मेजर रेडियस माइनर रेडियस, मतलब ये मेजर रेडियस और ये माइनर रेडियस, मेजर रेडियस इतना है और ये माइनर रेडियस। आप ऐसे इलिप्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पैराबोला, पैराबोला भी आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट इसको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होगा, उसके बाद इसकी हाइट, आपको कहां से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना, तो ये हो गया पैराबोला। ऐसे ही है हाइपरबोला, सेम पॉइंट डिफाइन करना रहता है और आप किस डायरेक्शन में निकालना है, यहाँ पर और यहाँ पर, सिर्फ वहां पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट कहां से, ये इसका रेडियस पॉइंट हो गया, स्टार्ट कहां से करना है आपको, तो पॉइंट डिफाइन कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर से, ये हो गया आपका हाइपरबोला। नेक्स्ट इज कोनिक। फर्स्ट पॉइंट, उसका एक्सिस डिफाइन कीजिए और कहां से चाहिए आपको, यहां से। कोनिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोनिक ऑप्शन में आपको बाद में बता दूंगा, या फिर नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन। यहाँ पे लाइन आपने ऑटोकैड में देखा था कंस्ट्रक्शन लाइन, ऐसा ऑप्शन था आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन में आप कहीं पे भी लाइंस निकाल सकते थे, वैसे ऑप्शंस यहाँ पे है। सिमेट्रिकल एक्सटेंशन, सो आपको वर्टिकल लाइंस बनाना है या हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको अगर बनाना है तो यहाँ पे आप ये लाइंस बना सकते हैं। जितना आपको एक एंगल, एक डायरेक्शन में आपका जितना डायमेंशन होगा उतना ही सेकंड एंगल सेकंड साइड में होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब ये पॉइंट आप क्लोज कर देंगे तो आपका नॉर्मल लाइंस होगी, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इनफाइनाइट लाइंस, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन, जो सिर्फ अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन आप निकाल सकते हैं, ये प्रोजेक्शंस के लिए नॉर्मली यूज होती है। वर्टिकल लाइंस चाहिए तो वर्टिकल लाइंस निकाल सकते हैं आप। एंगुलर लाइन चाहिए तो आप एंगुलर लाइंस विद एंगल निकाल सकते हैं 45 डिग्री और समथिंग, आपको जो चाहिए वो 45 डिग्री। इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, मतलब आप जो भी एंगल देते हैं वो सीधे 00 पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है।
ना कि हम जहाँ पे कर्सर मूव करते हैं उस साइड पे एंगल मेजर नहीं होता। इसका एंगल ध्यान में रखिए, इसका एंगल सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव होता है। जब हम एंगल मेजर करते हैं वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। 60 डिग्री अगर चाहिए आपको, 60 डिग्री सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो गया आपका इनफाइनाइट लाइंस। इसके बाद आपको बाय टेंजेंट लाइंस निकाल सकते हैं, मतलब दो सर्कल के बीच में आपको अगर टेंजेंशियल लाइंस निकालना है, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है, इस टेंजेंट से इस टेंजेंट पे आपको अगर लाइन बनानी है तो उसके लिए बाय टेंजेंट आप चूज कर सकते हैं। बाय टेंजेंट लाइन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसका टेंजेंशियल पॉइंट, इसका टेंजेंशियल पॉइंट, ये आपको सिलेक्ट करके लाइन अटैच करती है। बाइसेक्शन लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर बाइसेक्शन लाइन आपको बनानी है तो बाइसेक्शन लाइन आप यहां से बना सकते हैं। ये बाइसेक्शन लाइन इसकी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सिस पॉइंट, एक्सिस लाइन। अगर आपके यहाँ से एक्सिस आपको इसको डिफाइन करना है तो आप एक्सिस लाइन भी इसकी डिफाइन कर सकते हो। ये नॉर्मली रेक्टेंगल और सर्कल की सेंटर पॉइंट के लिए डिफाइन करना जरूरी रहता है। मतलब जब हम रेक्टेंगल वगैरह निकालते हैं ना तो उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करना जरूरी रहता है, तो उसके लिए हम ये पॉइंट यूज करते हैं एक्सिस। इसके बाद है पॉइंट्स। पॉइंट नॉर्मली हम कटिया में यूज नहीं करते, मतलब अगर आपको डिफाइन करना है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट और ये लाइन आपको ट्रिम करनी है तो उसके लिए सिर्फ उसको पॉइंट डिफाइन करने के लिए ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट्स। ओके, इट्स ऑल अबाउट प्रोफाइल। प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे है। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशंस। मैंने रेक्टेंगल निकाल दिया, अगर मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे कर्व चाहिए तो उसके लिए हम ऑपरेशन की कमांड यूज करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है फिलेट। फिल में बहुत सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे हैं। बोथ साइड ट्रिम्स, मतलब ये और ये साइड ट्रिम हो जाएगी। ये देखिए, मैं फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, उसकी एजेस जो है वो ट्रिम हो गई है। इसका आप रेडियस भी यहाँ से दे सकते हैं। मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ से डायमेंशन। ओके, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब मुझे यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऐड अ फिलेट, इट्स कॉल्ड फिलेट। तो आप यहाँ पे रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। इसका डबल क्लिक कीजिए, रेडियस मुझे चाहिए 150, एंटर। ये 150 हो गया। आपका 100 चाहिए तो 100, एंटर। ये आपका हो गया रेडियस। पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। सो ये आपका हो गया फिलेट। अगर आपको इसकी साइड की एजेस कट नहीं करने तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। वन एलिमेंट ट्रिम, मतलब सिर्फ आप जो सिलेक्ट करेंगे वो ट्रिम होगा, सेकेंड लाइन ट्रिम नहीं होगी। देखिए, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ट्रिम होगी, सेकेंड लाइन ट्रिम नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ लाइन नो ट्रिम्स। नो ट्रिम मतलब दोनों लाइंस ट्रिम नहीं होंगी, फर्स्ट सेकेंड। देखिए, जो लाइंस है वो जैसे है वैसे ही है, ट्रिम नहीं। स्टैंडर्ड लाइन ट्रिम्स मतलब अगर समझ लो आपने एक ऐसे लाइन बनाई है, आपको यहाँ पे फिलेट या फिर कॉर्नर ज्वाइन करना है यहाँ से आप, तो इस पॉइंट के आगे जितनी भी लाइंस है ना वो सब ट्रिम हो जाएंगे।
उसके अंदर के पॉइंट्स ट्रिम नहीं होंगे, लेकिन उसके बाहर के जो लाइंस है ना वो सभी ट्रिम हो जाएंगे, ये और ये। देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, क्लिक। सॉरी मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट, सेकेंड, क्लिक। ओके, सो इसके आगे जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी ट्रिम हो गए। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन्स अगर हमने निकाले हैं तो वहां से आगे की ट्रिम्स भी कर सकते हैं और वहां से आगे की नो ट्रिम्स भी हम कर सकते हैं। फिलेट, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में, हम फिलेट क्यों देते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलेट। या फिर आपको अगर पता होगा कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, अगर मैकेनिकल स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर डिप्लोमा और डिग्री बोथ स्ट्रीम्स में हो गया है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, और इसके बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बाद में लास्ट सेशन में आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के बारे में बता दूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है और हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, और वो रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको पता होना जरूरी है। मतलब फिलेट ऐड कर सकते हैं, नॉचेस ऐड कर सकते हैं, चैम्पर या फिर रेडियस, या फिर मतलब डॉट्स प्रोवाइड कर सकते हैं साइड्स पे, या फिर होल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सभी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर में आता है। सो चैम्पर, नेक्स्ट ऑप्शन चैम्पर। चैम्पर में भी सेम ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ऑप्शंस यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्लिक। यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, बोथ लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, बोथ एंगल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, सॉरी चैम्पर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इसको ट्रिम कर दीजिए, आपको अगर डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन आप डिफाइन कर सकते हैं, इस लाइन से यहाँ तक के डायमेंशन ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट ये चैम्पर और ये फिलेट, दो ऑप्शंस हो गए हमारे। सो नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्रीम। स्ट्रीम के अलावा हम दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे जो है क्विक ट्रिम। सबसे ज्यादा यूज होता है क्विक ट्रिम का। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन कट करना है तो इसके लिए आपको क्विक ट्रिम सबसे ज्यादा यूज होता है। क्विक ट्रिम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ट्रिम बताया नहीं है। ब्रेक, अगर मुझे ये लाइन ब्रेक करनी है यहाँ से, तो ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई, मतलब डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ये लाइन मुझे ट्रिम करनी है, आपको कहां से ट्रिम करनी है, वहां पे सिर्फ क्लिक करना है, वो लाइन वहां से ट्रिम हो जाएगी। सबसे ज्यादा यूज हम क्विक ट्रिम और ब्रेक, इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कटिया है। तो इसके बाद अरे ऑप्शन मिरर का, देखिए मैं आपको एक ड्राइंग निकाल के दिखाता हूँ। मैंने सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ से मैंने सेंटर रेक्टेंगल निकाला है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल है, मैं एक प्लेट निकाल रहा हूँ अभी। सो मुझे ये जो सर्कल है ये यहाँ पे चाहिए, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीन जगहों पे मुझे ये एक सर्कल ट्रांसफर करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं, एरे भी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल ऑप्शन है एरे, और इसके बाद मिरर भी है। तो पहले मैं मिरर बता देता हूँ। मिरर पे आइए, आपको जो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना है उस पर क्लिक कीजिए और एक एक्सिस दीजिए, जो कि हमने ऑटोकैड में भी जैसे एक्सिस दिया था वैसे एक्सिस हम दे देंगे यहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस। तो जितना इसका यहाँ से डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस है ना, उतना ही यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा।
ओके, तो अब देखिए मुझे ये दोनों सर्कल्स हैं, ये मुझे इस एंगल पे मिरर करना है। तो मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूँ बोथ सर्कल्स, मिरर, देन सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड मिरर। ओके, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। उसके बाद ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन इज सिमेट्री, मतलब सिर्फ हम जो ऑप्शन हमने अभी जो मिरर किया था वो मिरर होगा, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा या फिर ट्रिम हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सिमेट्री करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्री करता हूँ, तो इसकी कॉपी यहाँ पे आ गई और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट हो गया। ओके, अगर आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है, तो आप सिमेट्री ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ऑप्शन हम एज एरे या फिर मूव करने के लिए या फिर कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसलेट, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट किया है मैंने, मुझे सेंटर पॉइंट से इसको मूव करना है या फिर कॉपी करना है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं विथ स्पेसिफिक डिस्टेंस, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने समझो डाला कि 500, तो 500 पे आप यहाँ से किसी भी रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एंगल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब रेक्टेंगल पे भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए फिर से करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये ऑब्जेक्ट है सेंटर से, अब मुझे इसकी 4 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको कॉपीज बना सकते हैं, 4 कॉपीज। तो ये 4 कॉपीज आ गया इसकी। तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। लेंथ यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 500। ये देखिए 500, इन दोनों का इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको है 500। सो आप क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज आपको सामने विथ स्पेसिफिक डिस्टेंस 500 को आगे आ जाएंगी। इसको कहते हैं ट्रांसलेट। ये रोटेट करने के लिए भी है, कॉपी करने के लिए भी है, और ट्रांसफर करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट आपको दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है तो है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट। स्पेसिफिक रोटेट ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस पे रोटेट करना है, पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद रोटेट करते समय आपको एक फिक्स एक्सिस या फिर फिक्स पॉइंट देना पड़ता है, जिस पॉइंट के थ्रू वो रोटेट हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया है, और अगर आपको इसको कॉपी चाहिए तो आप कॉपीज भी बना सकते हैं, और एंगल आपको डिफाइन करना जरूरी है यहाँ पे। आपको कितनी कॉपी चाहिए आप बना सकते हैं यहाँ से। ऐसे आप जो आपको शेप चाहिए वो ऐसे रोटेट से बना सकते हैं विद कॉपीज। और अगर आपको कॉपीज नहीं चाहिए, जब एक ही ऑब्जेक्ट है आपको रोटेट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है डुप्लीकेट मोड, ये ऑफ कर दीजिए। सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और डिग्री दे दीजिए 45 डिग्री, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट खुद ट्रांसफर हो जाएगा और उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट मींस अगर आपको इसका लाइन एंगल या फिर डायमेंशन डिफाइन करना है, तो उसके आप कंस्ट्रेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट योर लाइन। अगर आपको इसका डायमेंशन चेंज करना है, डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो डायमेंशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। 500, इसका आपको रेडियस चेंज करना है 100, 150। हाँ, अगर आपको डायमीटर की जगह रेडियस डालना है तो रेडियस भी आप यहाँ से डाल सकते हैं 150।
100 days. ओके सो आगे देखिए। ओके नेक्स्ट इज, अगर आपको एक सर्कल आपने बनाया है और लाइन को आपको यहाँ पे टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट करना है, तो यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन से डिफाइन कंस्ट्रेंट डेफिनेशन। तो इन दोनों लाइंस और एक सर्कल के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सभी यहाँ पे आपको बताया जाता है। इन दोनों के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम लेंथ और एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं, बोथ की मतलब दोनों का रेडियस और डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं, टेंजेंसी भी कर सकते हैं हम। ये देखिए टेंजेंसी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस लाइन को इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट करवा दिया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी आप इस लाइन को कर सकते हैं, इस लाइन को इस सर्कल के साथ हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल चाहे तो वर्टिकल भी कर सकते हैं। हम करेंगे टेंजेंट। इस सर्कल आपको टेंजेंट हो गया। सिलेक्ट सर्कल, सिलेक्ट लाइन, यहाँ पे आइए टेंजेंट। ओके इस लाइन को आपको इस सर्कल के साथ टेंजेंट करना है, सिलेक्ट सर्कल ऑल्सो, यहाँ पे आइए टेंजेंट। ओके यहाँ पे आप टेंजेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर इस लाइन को वर्टिकल बनाना है तो आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे फिक्स करना है, मतलब यहाँ पे करके आप इसको फिक्स करना है तो आप फिक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको इसके लेंथ अगर जानना है तो डायमेंशन भी आप यहाँ से ऑटोमेटिक दे सकते हैं विदाउट कंस्ट्रेंट अप्लाई किए भी नहीं। यहाँ से रेडियस और डायमेंशन आप ऑटोमेटिक यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके और एक ऑप्शन है यहाँ पे व्यूज का, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है फिट इन ऑल, कि जो ऑटोकैड में था जूम ऑल ऑप्शन था, जूम ऑल ऑप्शन था। पूरे जो भी हमने डायग्राम बनाए हैं वो हमें एट अ सिंगल पेज पे अगर हमको डिफाइन करना है तो यहाँ पे फिट इन ऑल का ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है पैन का, आप यहाँ से डायग्राम को मूव भी कर सकते हैं, पैन सिलेक्ट करके यहाँ से आप डायग्राम को एक साइड से दूसरी साइड भी ले जा सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन है, ये 3D में दिखाऊंगा आपको मैं। जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। अगर गलती से आपने रोटेट कर दिया इस ऑप्शन को तो ये देखिए आपको ये थोड़ा सा एक्सिस 3D टाइप दिखाई देगा। तो आपको अगर फिर से 2D में आना है तो इसके लिए ऑप्शन है नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन सिलेक्ट कीजिए, आप जैसे नॉर्मल प्लेन में है वैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल व्यूज, मतलब आपको ये 3 साइड व्यू दिखाई देगा और एक 3D व्यू आपको डिफाइन करेगा। मतलब आपको कौन से ऑप्शन में वर्क करना है उस पर क्लिक कीजिए, नॉर्मल व्यू पे आइए, मल्टीपल व्यूज सिलेक्ट कौन सा आपको व्यू पे ऑपरेशन करना है, मतलब या फिर कोई भी डायग्राम निकालनी है वो सिलेक्ट करके फिर से वही ऑप्शन चूज कीजिए। आपको उस पर्टिकुलर स्केच पे आप वर्क कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम 3D भी यूज करते हैं, 3 डायमेंशन, मतलब अगर आपको टॉप व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, इसके लिए सभी हम ये यूज करते हैं जिसके हमने ऑटोकैड में भी किया था। और ये है आइसोमेट्रिक व्यू, ये मैं आपको 3D में बता दूंगा। ये शेडिंग के ऑप्शन है, मैं इससे भी आपको 3D में बताऊंगा। सो यहाँ पे देखिए अगर आपको
मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम निकाल के दिखा देता हूँ। हाँ, और एक चीज आपको बतानी है, सिमेट्रिकल मतलब आप लाइन सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं। मतलब आपको अगर वर्क आपका इजीली करना है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फुल्ली कंस्ट्रेन करना जरूरी है। उसी तरह अगर आप इसको सिमेट्रिक कर देंगे ना तो आपका वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपने इस डायमेंशन, इस दो लाइन के डायमेंशन दे दिए और इसका वर्टिकल डायमेंशन दे दिए और इसका इसका ये भी डायमेंशन दे दिया, ये लाइन फिक्स हो गई। सो अगर मुझे बताना है कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में जो डायमेंशन है वो इन दोनों के बीच में वो यहाँ से सिमेट्रिक है, जितना इसका है x उतना ही इसका है। तो ये हमें ऑटोकैड को बताना होगा कि ये दोनों लाइन सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। सो इसके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ से कंस्ट्रेंट में जाइए, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कीजिए, सेकेंड लाइन सिलेक्ट कीजिए, डायमेंशन आएगा, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है अलाउ सिमेट्रिकल लाइंस, सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट सेंटर लाइन। ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा है। देखिए फिर से करते हैं, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस को करते हैं, फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, राइट क्लिक, अलाउ सिमेट्रिकल लाइंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ इसको मैच करते हैं। अभी देखिए ये ओवर कंस्ट्रेंट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका डायमेंशन डिफाइन किया है और ये भी डिफाइन किया है, इसका फुल डायमेंशन डिफाइन किया है, इसका हाफ डायमेंशन डिफाइन किया है और हमने ये भी उसको बताया कि ये सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हमको इसमें से एक कोई भी ऑप्शन डिलीट करना होगा, तो ये हो गया सिमेट्रिक ऑप्शन। ये देखो मैंने इसका डायमेंशन चेंज कर दिया, 1500 कर दिया, एंटर। देखिए बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। फिर ये मैंने कंस्ट्रेंट हटा दिया यहाँ से, और अगर मैंने डायमेंशन दे दिया तो ये सिर्फ सिंगल साइड का ही जा सकता है 200, तो सिर्फ सिंगल साइड का ही डायमेंशन चेंज हो सकता है। अगर मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि ये दोनों जो है वो सिमेट्रिक हो, फिर से मैंने इसको डायमेंशन दे दिया 1.5, तो बोथ साइड पे ये डायमेंशंस अप्लाई होते हैं, यहाँ पर भी अप्लाई हो गए, यहाँ पर भी। अगर मैंने इसको कहा कि ये दोनों 1000 हैं तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा और यहाँ पर भी ये पॉइंट्स अप्लाई होंगे। ओके, सो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट और सिमेट्रिक का ऑप्शन है। सो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन ट्रिम करना है, मैं क्विक ट्रिम ऑप्शन यूज करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिमिट्स ऑप्शन लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड, और इसका एंगल, कहाँ कितना एंगल चाहिए मुझे वो आप एंगल यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सो ये मुझे नहीं चाहिए ये लाइन, सो मैं ये लाइन ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ, और यहाँ से हाँ, और एक ऑप्शन मैं आपको सर बताना भूल गया, यहाँ पे ऑफसेट, जो हमने ऑटोकैड में भी किया था, एक लाइन को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्रांसफर करने के लिए हम ऑफसेट ऑप्शन को यूज करते हैं। ऑफसेट पे आइए, लाइन सेलेक्ट कीजिए और आपको कितना डिस्टेंस चाहिए उतने डिस्टेंस पे आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं 50 पे। सेम इस लाइन को ऑफसेट कीजिए नीचे, इसका डायमेंशन आप यहाँ से दे सकते हैं
ओके, ये हम 2D में ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। एक ऑप्शन है स्केल। अगर आपको इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, स्केल सेंटर पॉइंट के साथ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है। स्केल फैक्टर मुझे चाहिए इसमें 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3 भी आप कर सकते हैं, जितना चाहिए। पॉइंट हाफ, इसके हाफ भी कर सकते हैं आप, इसके डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं आप। यहाँ से डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो डुप्लीकेट ऑफ कर दीजिए, जो ओरिजिनल है वही आपको दिखाई देगा। 2 टाइम्स चाहिए तो 2 टाइम्स एंटर। लुक लाइक दिस। फिर ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया। फिर से मैं स्केल लेता हूँ, इसको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, स्केल सेंटर पॉइंट से 0, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ 0.5। ओके, हो गया। तो ये आपका हो गया पूरा 2D हो गया। यहाँ से अगर आपको 3D में जाना है तो हम एग्जिट वर्कबेंच करके 3D में जा सकते हैं। मैंने ये पार्ट निकाल दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये पार्ट मेरा ये से 3D में दिखाई देगा। इसको हम 3D में भी मूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं पूरा पार्ट नहीं लूंगा, मैं फिर इसको एग्जिट वर्कबेंच, इसको मैं 3D में ट्रांसफर कर रहा हूँ। डायमेंशन, ये हो गया हमारा 3D पार्ट। अगर आपको इसको सर्कल सिलेंड्रिकल बनाना है तो सिलेंड्रिकल भी आप बना सकते हैं। मैं इसको हाफ करके सिलेंड्रिकल बना देता हूँ। मैं इसको यहाँ से ये सब ट्रिम कर देता हूँ। Let's see. Yes, shaft, then base axis. Okay, ये देखिए ये हो गया आपका। हाँ, और एक हमने बीच में एक सर्कल डाला था इसके, ये देखिए यहाँ पे ये बीच में ही रोटेट हो गया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सर्कल को। आई विल जॉइन 2 लाइन। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सिस, सेंटर एक्सिस। ये हो गया आपका एक्सिस। आगे के ऑप्शंस है, मैं आपको एक जस्ट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जस्ट लुक एट इट गाइस। ओके, ग्रू, सेंटर एक्सिस, स्लोप लाइक इट। अगर आपको यहाँ पे और एक पॉइंट बनाना है तो आप निकाल सकते हैं वो भी।
वैसे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये हम 3D कल देखने वाले हैं। आज जो मैंने 2D आपको सिखाया वो सभी आप शायद समझ में आ गया होगा सबको। तो 2D का जो पार्ट है वो हम कल देखेंगे 3D का, और 3D से 2D जो हम करते हैं वो भी हम कल देखेंगे। और एडवांस आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ यहाँ से। मैंने हाँ गियर बॉक्स का भी मैंने डाला था, आई थिंक ग्रुप पे मैंने वीडियो डाला था। सो इट्स बेंच वाइज एंड हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। सो वेरी इजी टास्क, बहुत डिफिकल्ट है ऐसे भी नहीं है, बहुत ही इजी है। मतलब आपने अगर एक बार इसको सीख लिया ना तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि जो डिफिकल्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी इंटरव्यू को मतलब आपको किसी भी इंटरव्यू को एक कुछ नया करके दिखाना है या फिर किसी से अलग कुछ करके दिखाना है ना, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। सिमुलेशन पार्ट, और मैंने गियर बॉक्स का भी आपको एक वीडियो दिखाया था। यस, ये तो सबसे इजी पार्ट है। गियर आप जब डिजाइन करते हो ना, तो उसको रोटेट करना या फिर उसको मोशन देना सबसे इजी पार्ट है कटिया। इसको मतलब 5 to 10 मिनट लगता है इसको एक एक दूसरे को मोशन देने के लिए। अगर एक बार इसको मोशन दे दिया ना आपने, तो सबसे इजी और एक फर्स्ट एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन जो होता है ना वो सो इट्स ऑल अबाउट कटिया। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कटिया का 3D पार्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, और जिन्होंने पेड के लिए अप्लाई किया है उनको मैं मैसेज कर दूंगा। सो उनका सेशन भी हम फ्राइडे से, शायद वेंसडे या फ्राइडे से स्टार्ट कर देंगे। अगर अभी भी किसी को पेड में करना है तो आप कर सकते हैं। कंटेंट्स देख लीजिए पहले, उसमें से जो थे अभी भी वैसे कंटेंट्स मैंने डाल दिए ग्रुप पे है। सो क्या है, अब मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग पूरा आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। हा रिकॉर्डिंग फक्त 2D आणि 3D चे मिळेल, त्याच्या पुढच्या रिकॉर्डिंग मी सगळ्यांना जाणार नाही, फक्त ज्यांचं क्लास असेल ना त्याच्यासाठी फक्त रिकॉर्डिंग असेल। फक्त त्यांच्यासाठी काही सेशन्स अरेंज केले जातील आणि त्यांच्यासाठी स्पेशली माझ्या असाइनमेंट्स आहेत की त्यांच्याकडून असे पूर्ण गिअर डिझाइन करून घेतले जातील। गिअर डिझाइन करायचे, रोटेट करायचे, ॲनिमेट करायचे, हे सगळे पार्ट्स किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा मशीनिंग कसं करायचं, एखाद्या पार्टला मशीनिंग कसं करायचं किंवा एखादा पार्ट मशीनिंग झाल्यानंतर कसं दिसणार, हे सगळं त्यांना ज्या त्या वेळेला शिकवलं जाईल। बेंच वाईज पार्ट कसे काढायचे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कशी काढायची, हे सगळं त्यांना ज्या त्या वेळेला शिकवलं जाईल। अजून एक पार्ट आहे, ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केले नाही त्यांनी अजून रजिस्ट्रेशन करून घ्या, कारण सर्टिफिकेट त्याशिवाय मिळणार नाहीये रजिस्ट्रेशन झाल्याशिवाय। असं एक पार्ट आहे सिंपल, याला मशीनिंग कसं करायचं, हे सगळे पार्ट्स तुम्हाला
मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये किंवा मशीनिंग मध्ये जे ऍडव्हान्स मध्ये आहेत आपले पेड मध्ये आहेत त्या सगळ्यांच्या मध्ये तुम्हाला यामध्ये शिकवलं जाईल. ओके, सो सेशन इथेच थांबू.